थीम पिछले थीम से ज़रा मुख्तलिफ होता है। अब हमने सबसे पहले जो बिज़नेस वन पेज किया था उसमें हमने देखा कि सारी पोस्टरों के साथ पूरा थीम फ्रंट पेज बन रहा था। फिर ऑर्चिड स्टोर किया तो उसके ऊपर विजेट्स से पूरा फ्रंट पेज बना। अब हमने ये जो सिडनी थीम करना है इस पे हमारी पूरी वेबसाइट एक प्लगइन के थ्रू बननी है, और वो प्लगइन है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर कौन सा है? एलिमेंटर पेज बिल्डर है। एलिमेंटर आपने ऑर्चिड स्टोर में भी देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को मना किया था कि ऑर्चिड स्टोर में आप लोगों ने एलिमेंटर इस्तेमाल नहीं करना। एलिमेंटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिडनी में। अब सिडनी जितना भी बना हुआ है ये सारा एलिमेंटर के ऊपर बना हुआ है। एलिमेंटर क्या है? बेसिकली पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर का मतलब क्या होता है कि आपको ब्लैंक पेज मिल जाता है। उस ब्लैंक पेज के ऊपर आप विजेट्स को, आप सेक्शंस को, डिफरेंट आप कॉलम्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अलाइनमेंट्स करते हैं, उनको सेट करते हैं, उनको ऊपर नीचे दाएं बाएं, उनके कलरिंग, उनकी जो आपने स्पेस वगैरह, डायमेंशंस वगैरह, आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, किसी को स्मार्ट करना है, आप किसी तरह भी जो चीज़ों की सेटिंग वगैरह है वो सारी आप लोग कर रहे होते हैं वहाँ पे पेज बिल्डर के थ्रू। यानी कि अगर ये और सर्विसेज है तो हम बाकी थीम्स के अंदर हमने देखा कि अगर टाइटल आपका दरमियान में है तो बिल्कुल हमें दरमियान में ही उसको खुद ब खुद दरमियान में ही वो सेट होता है, हम उसको इधर उधर दाएं बाएं नहीं कर सकते। तो लेकिन ये सिडनी के अंदर चूँकि हम एलिमेंटर पेज बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पूरा थीम हम एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू बना रहे हैं, तो इसके अंदर ये होगा कि ये जो कोई भी चीज़ है उसको हम अपनी मर्ज़ी से उसकी अलाइनमेंट उसको हम सेट कर सकते हैं। इसका मिसाल के तौर पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और सर्विसेज को हम अंडरलाइन कर सकते हैं और लाइन कर सकते हैं, इसको हम लेफ़्ट पे अलाइन कर सकते हैं, राइट पे अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये जो नीचे इसके टेक्स्ट है इसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, या फिर मिसाल के तौर पे ये है ना, ये इस तरह से सेटिंग में हम इनको ऊपर नीचे अलाइन कर सकते हैं। या फिर मिसाल के तौर पे हम ये चाहें कि ये जो इसमें आइकन्स लगे हुए हैं ये साइड पे आने की बजाय दरमियान में आए, ये डेवलपमेंट वाला ये जो आ रहा है ये भी दरमियान में आए, और ये सारी चीज़ें दरमियान में अलाइन हो, तो ऐसा भी ओबियसली कर सकेंगे। हम ये चाहेंगे कि इन चीज़ों के दरमियान में जो ये स्पेस है ये कम हो जाए, तो ऐसा भी हो सकेगा। हम चाहेंगे कि ये वाइट कलर की बजाय ये ब्लू कलर हो जाए, तो ऐसा भी हो सकेगा। मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज़ हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई उसको चेंज करना चाहें, छेड़छाड़ करना चाहें, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेज बिल्डर है उसका मकसद ये होता है कि हम कस्टमाइज्ड तरीके से चीज़ों को कर सकें। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम ये 3 की बजाय हमने 5 लगाने हैं एक ही लाइन में, तो हम 5 भी इवन ये लगा सकते हैं। ये मतलब 3 बॉक्सेस लगे हुए हैं ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमने 5 बॉक्सेस लगाने हैं एक ही लाइन में, तो हम 5 बॉक्सेस भी लगा सकते हैं, वो भी हमारे लिए पॉसिबल है। यानी कि ये जो सेटिंग है, जो बिल्कुल फिज़िकल अपीयरेंस को हमने, लेआउट को हमने चेंज करना होता है, वो सारा हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। वालेकुम अस्सलाम। तो अब हम करने ये लगे हैं, हम एक किसी भी जो है ना डोमेन पे सिडनी थीम इंस्टॉल करते हैं, और उसके रिकमेंडेड प्लगइन्स ऑब्वियसली हमें सबसे पहले इंस्टॉल करने होते हैं। वो एलिमेंटर हमें ही मिलेगा, एलिमेंटर और एक दो और शायद मिलेंगे, वो हम इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद फिर हमने करना क्या है कि जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है यानी कि होम पेज वगैरह बनाना, तो हम होम पेज वगैरह बना लेंगे, और होम पेज बनाने के बाद हम फिर उसको सेट कर देंगे होम पेज के तौर पे। फिर हम उसका जो भी है बाकी सारा मामला वो देखते हैं कैसे होगा।
अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने सिडनी थीम ये पड़ा हुआ है। बस सिडनी थीम को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, और इसको एक्टिवेट करते हैं तो ओबियसली ये खुद ब खुद हमसे रिकमेंडेड प्लगइन्स कह देगा। तो हम उनको ये कह रहा है, कुछ प्लगइन्स इसके पास पहले से पड़े हैं लेकिन इनएक्टिव हैं, आप लोगों को ओबियसली वो इंस्टॉल करने को बोलेगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है जी, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दोनों को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एक्टिवेट ही मैंने करने हैं, मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये मुझे ज़रा काइंडली बता दीजिएगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन सी आप जो प्लगइन्स ऐड कर रहे हैं। रविश, हमने सिडनी थीम पे काम करना शुरू किया है, और सिडनी थीम पे काम कर रहे हैं, उसको हमने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, और उसके जो रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल किए हैं, बस और कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है, ओबियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने होम पेज बनाना होता है, तो हम होम पेज बनाएंगे। तो सर ये सिडनी थीम जो है इसके कोई स्पेशल फीचर्स हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए हम करते हैं। सिडनी थीम बेसिकली ये पेज बिल्डर पे बन रहा है, और पेज बिल्डर एलिमेंटर पेज बिल्डर इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये पूरा लेक्चर 20 मिनट दे चुका हूँ जो आपने मिस किया है। तो ये जो पेज बिल्डर है बेसिकली एलिमेंटर, यही हमने इस्तेमाल करना है, और इसी को हमने गो थ्रू करना है पूरे इस थीम में। और इस पेज बिल्डर को ही सीखना बेसिकली हमारा मकसद है, क्योंकि ये ज़रा बेसिक लेवल का पेज बिल्डर है। इसके बाद हमने एडवांस लेवल के पेज बिल्डर्स भी करने हैं। पेज बिल्डर क्या होता है वो अभी आप लोग देख लेंगे जब आगे हम इस पे काम करेंगे। जैसे पिछला हमारा बिज़नेस वन पेज था, उसके अंदर पोस्ट के थ्रू सारा थीम बन रहा था, और उसके बाद हमारा जो ऑर्चिड स्टोर था वो हमारा पूरा विजेट्स बेस था। तो इसी तरह ये सिडनी थीम है, ये हमारा पेज बिल्डर बेस है, यानी कि एलिमेंटर बेस्ड है। और एलिमेंटर क्या है, ये पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर क्या होता है, बेसिकली पेज बिल्डर होता है जिसके थ्रू हम पेज के ऊपर कस्टमाइज्ड तरीके से चीज़ों को सेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम चीज़ों को अलाइन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं चीज़ों को हम लगाते हैं। पेज डिज़ाइन करने का एक टूल होता है, उसको हम बोलते हैं पेज बिल्डर। तो खैर ये हम काम करते हैं। सबसे पहले होम पेज बनाएंगे, और फिर वो हमसे पूछेगा कि भाई टेम्पलेट, तो टेम्पलेट ओबियसली हमने फ्रंट पेज चूज़ करना है, आप लोगों को पता है, और इसको हम पब्लिश कर रहे हैं। और उसके बाद इसको हमने जाके सेट करना है होम पेज के तौर पे। ये सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर आए, और यहाँ पे हमने स्टैटिक पेज किया, और इसको होम पेज को सेट कर दिया होम पे, और इसको सेव चेंजेस कर दिए। उसके बाद इसको हम अगर एडिट पे जाते हैं, ये कह रहा है एडिट विद एलिमेंटर, तो हम एलिमेंटर से अगर इसको एडिट करते हैं, अच्छा जी, तो ये बेसिकली ब्लैंक है बिल्कुल। ये हमारे पास विजेट्स आ रहे हैं, इनको हमने इस्तेमाल करते हुए पूरा बिज़नेस वन पे ये पूरा सिडनी थीम फ्रंट पेज डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है। अब देखें, इसका सिंपल सा हल है कि सबसे पहले इन्होंने लगाया हुआ है स्लाइडर। अब स्लाइडर बेसिकली ये थीम की चीज़ है, ये कस्टमाइज से जाके होगी। फ़िलहाल आप लोग स्लाइडर को छोड़ दें। स्लाइडर के पास बाद क्या है, ये आर सर्विसेज एक मेन्यू लगा हुआ है, मेन्यू के नीचे उसका
उसकी डिस्क्रिप्शन है, सॉरी मेन्यू कह रहे हैं, टाइटल लगा हुआ है, टाइटल के नीचे उसकी शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन है और नीचे 3 विजेट्स लगे हैं। अब सबसे पहले ये इतने से पोर्शन को हम डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं। मैं 1 मिनट ज़रा ग्रुप में लिंक शेयर कर दूँ। जी मिसबा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली थी और रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग बाद में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, तो ये हम चीज़ अब बनाने लगे हैं। ओबियसली आर सर्विसेज हमने, ये हमारे पास टाइटल है, ये देखते हैं यहाँ पे कैसे बन रहा है। ये सबसे पहले हमारे पास एक पड़ा हुआ है हेडिंग, ये हम विजेट उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप और इसकी सेटिंग इसी तरह से ही होनी है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं रखा जा रहा, वो कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे अच्छा ये रखा गया, ठीक है। अब इस को हमने उस के अकॉर्डिंग सेट करना है जो हमारे पास डेमो के अंदर है। ओबियसली ज़रूरी नहीं है हम उसके अकॉर्डिंग सेट करें, अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसके अकॉर्डिंग सेट करना है ताकि हमें पता चले हम चीज़ों को सीख रहे हैं। और सर्विसेज उन्होंने लिखा है, यहाँ पे भी हमने और सर्विसेज लिख दिया। अब मसला ये है कि ये एक साइड पे है, हमने इसको दरमियान में करना है, तो सिंपली यहाँ पे अलाइनमेंट आ रही है, इसको हमने दरमियान में कर दिया, ये आ गया दरमियान में। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, भाई इसका ऊपर से काफ़ी फासला है, ये देखें यहाँ से काफ़ी फासला है, स्लाइडर के बिल्कुल साथ नहीं है ये, यानी कि ये यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर से गैप मिलना चाहिए। तो ये चीज़ चेक करते हैं। स्टाइल के अंदर, कंटेंट के अंदर हम ये चीज़ों कंटेंट के अंदर ओबियसली ये हमारा जो कंटेंट है वो आ रहा था। ये स्टाइल के अंदर कुछ हमारी स्टाइल की चीज़ें होंगी। टेक्स्ट कलर आ गया है। अब टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना चाहें, टाइपोग्राफी यानी कि बाकी जो उसकी सेटिंग होती है, फ़ॉन्ट शॉन्ट इस तरह की चीज़ें वो चेंज करना चाहें, अगर उसका टेक्स्ट शेडो वगैरह, अगर ब्लेंड मोड, मतलब इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स आपको स्टाइल के अंदर मिल रही होंगी। फिर कुछ एडवांस के अंदर आप एडवांस लेवल पे चीज़ें कर रहे होते हैं। अब ये लिंक वैल्यूज़ टुगेदर वाला ये साइन होता है, लॉक होता है, इसको अगर आप अनलॉक कर दें तो ये मार्जिन है, टॉप से मार्जिन मैं इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये ऊपर से इसका मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं इसको आसानी के साथ मैंने ऊपर से मार्जिन इसका इंक्रीज़ कर दिया है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो हम एलिमेंटर पेज बिल्डर पढ़ रहे हैं, पेज बिल्डर का मकसद ही ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कुछ ना कुछ सेट कर सकें। बाकी थीम आपने जो पढ़े दोनों, उन दोनों थीम्स में ऐसा नहीं था। हम चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, दाएं बाएं नहीं कर सकते थे, उनके हम कलर नहीं चेंज कर सकते थे, उनकी हम फ़ॉन्ट फैमिली नहीं चेंज कर सकते थे, उनके हम इवन स्टाइल वगैरह या फिर उनको हम कोई क्वांटिटी में बढ़ा चढ़ा के या कम नहीं कर सकते थे। मतलब बहुत सारी उसमें लिमिटेशंस थी। अगर कोई चीज़ सेंटर में आ रही है तो उसको सेंटर में ही हमें रखना पड़ता था, वो खुद ब खुद सेंटर में अपीयर होती थी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन पेज बिल्डर का ये फ़ायदा है कि इसमें ऐसी लिमिटेशंस नहीं होती हैं। यानी कि अगर आर सर्विसेज है, अगर इसमें टाइटल इन्होंने डेमो के अंदर ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, तो हमारी मर्ज़ी कि हम इसको सेंटर में रखें या ना रखें, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल हमने सेंटर में रखा है, तो ओबियसली हमें कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद इन्होंने जो दूसरी चीज़ है वो एक टेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, हम भी एक टेक्स्ट लाइन ऐड कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आए विजेट्स पे हम, और यहाँ पे टेक्स्ट वाला कोई देख लेते हैं जी, कोई ना कोई तो होगा। ये टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर रखा हमने। अच्छा जी, ये टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट को हमने अपनी मर्ज़ी से लिखना है।
अच्छा, अब ये हमने लिख लिया, अब इसको भी ओबियसली सेंटर में करना है। तो भाई इसका सेंटर में देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई किसी किस्म की वो चीज़ नहीं आ रही कि इसको सेंटर में करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट आ रही है स्टाइल में, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, तो ये सेंटर में हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ आर सर्विसेज और इस लाइन के दरमियान में काफ़ी गैप आ गया है। यहाँ पे देखें इतना गैप नहीं है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें और इसमें काफ़ी गैप है, और यहाँ पे शायद इतना ज़्यादा गैप नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इसका गैप थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एडवांस के अंदर फिर से एक दफ़ा जाते हैं, और मार्जिन हम ऊपर से पहले हमने बढ़ाया था यूं करके, मतलब उसका ऊपर से मार्जिन ज़्यादा किया था, इसका हम मार्जिन थोड़ा सा कम कर देंगे। ये देखें, ये उसके नज़दीक जा रहा है, ज़्यादा नज़दीक हो गया है, इसको हम थोड़ा सा वापस करते हैं, बस ठीक है। तो यानी कि ऊपर से मार्जिन अगर हमें लग रहा है ज़्यादा है उसकी निस्बत, तो हम इसका मार्जिन कम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और हमने कम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या चीज़ लगाई हुई है, मिसाल के तौर पे इन्होंने ये लगाए हुए हैं, कुछ 3 बॉक्सेस से लगाए हुए हैं, जिनके अंदर इन्होंने आइकन लगाया है, और इन्होंने टाइटल लगाया और डिस्क्रिप्शन लगाई है। तो हम अब ये बॉक्सेस लगाते हैं, देखते हैं कहाँ से लगते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास इसके अंदर ये बटन है, ये इमेज है, ये इंटरसेक्शंस हैं, और इसी तरह ये देखें ये आइकन है। मतलब डिफरेंट चीज़ों को हमने मिला के हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये आइकन बॉक्स है, मेरा ख्याल है कि आइकन बॉक्स लगेगा, लगा के देख लेते हैं। आइकन बॉक्स का मतलब, हाँ ये देखें, आइकन बॉक्स का मतलब क्या है, इसमें आइकन है, इसमें टाइटल है, और इसमें डिस्क्रिप्शन है। ये आइकन बॉक्स से एक विजेट ही है पूरा जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब ये विजेट तो पूरा इस तरह से आ रहा है कि इसमें हमारे पास जगह नहीं बच रही है कुछ और लगाने के लिए। तो अब हम क्या करें, मतलब हमने तो करना है ये एक लाइन में 3 विजेट्स को सेट करना है, ये 3 बॉक्सेस को सेट करना है। तो यहाँ पे तो एक ही सेट हो रहा है पूरी लाइन के अंदर, तो ये 3 कैसे करेंगे, तो 3 ऐसे करेंगे, 3 हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इसको कट डाउन, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू सेक्शन, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में हम कर लेते हैं 3। अब हमारे पास ये 3 का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये 3 के अंदर हम अलग अलग से ऐड कर सकते हैं 3 दफ़ा। ये देखें, ये आइकन बॉक्स एक दफ़ा ऐड किया, फिर आइकन बॉक्स हम ऐड करेंगे अगले में, और फिर अगले में आइकन बॉक्स यहाँ पे दूसरी दफ़ा, और फिर से आइकन बॉक्स तीसरी दफ़ा। अब हमने 3 दफ़ा आइकन बॉक्स ऐड कर दिया है, और ओबियसली हमारा स्ट्रक्चर कदम ब कदम बिल्कुल वैसा बनता जा रहा है जैसा उनके डेमो में है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखते हैं तो हमें फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखें, इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब क्या है उसमें, वो भी देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। जहाँ जहाँ जो जो डिफरेंस नज़र आता है उसको ख़त्म करते जाते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो ये साइड पे इस तरह से अलाइन है, तो इसको सबसे पहले हम साइड पे करते हैं चीज़ों को। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर आए, इसके अंदर हमने देखा यार इसकी आइकन पोजीशन साइड पे नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा जी, और क्या चीज़ है, फिर स्टाइल के अंदर जाते हैं। स्टाइल के अंदर हमारे पास कंटेंट का नीचे आ रहा है कंटेंट, ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ़्ट पे करते हैं तो ऐसे है वहाँ पे, ठीक है। इसकी भी अलाइनमेंट लेफ़्ट पे कर देते हैं फिर, और इसकी भी अलाइनमेंट लेफ़्ट पे कर देते हैं। अच्छा, हम डेमो के अकॉर्डिंग इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक टास्क हो कि हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, ताकि हम उस तरह का बनाने के लिए स्ट्रगल करें। ऐसे तो हम अपनी मर्ज़ी अगर करेंगे तो जो चीज़ हमारे जहन में ही नहीं है, हमें कोई टास्क ही नहीं दिया गया, तो हम कैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे। हम मतलब किसी चीज़ को सामने रख के, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी गोल को सामने रख के अगर चीज़ों को सेट करेंगे तो ओबियसली हम ऐसी चीज़ों से गुजरेंगे कि जो हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, वरना हमें जो चीज़ों का पता ही नहीं है हम वो एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। तो ऐसे हमें जिन चीज़ों का नहीं पता उनको भी हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल शेप वैसी ही निकालनी है। वैसे तो आप पेज बिल्डर का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि ये रेड कलर का आइकन है और उसके बाहर इस तरह का ये सर्कल्स है, ठीक है, ये स्टैक्ड है। इसको हम देखते हैं भाई, ये व्यू इसका डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसको स्टैक्ड करते हैं ज़रा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है उसका भी व्यू। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी स्टैक्ड कर देते हैं और इसको भी स्टैक्ड कर देते हैं। अब ये जो आइकन है बेसिकली ये रेड कलर में है वहाँ पे, तो इस हमने इसको रेड कलर में करना है। तो ये हम जाएंगे स्टाइल के अंदर और प्राइमरी कलर को हम चेंज करेंगे अच्छा जी, तो हमने कर लिया इसको रेड। यहाँ पे ये भी रेड कलर में है, लेकिन ये रेड में नहीं है, ये थोड़ा सा ना मैरून सा है, तो इसलिए यहाँ पे ये रेड ज़रा ज़्यादा ही चिंचल सा लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा मैरून करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मैरून हो गया। अब है ये वाला कलर, तो इस कलर को अब हम सेट करेंगे और इसका है वहाँ पे कलर, ये भी लाइट रेड सा है तकरीबन ना। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको रेड की तरफ ले जाते हैं और इसको हम करते हैं ज़रा यहाँ से लाइट, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन वैसा बन गया। मज़ीद ये लाइट है, हम मज़ीद इसको लाइट कर लेते हैं। ये देखें तकरीबन वैसा हो गया, ठीक है। अब साइज़ है, उन्होंने साइज़ ज़रा उनका छोटा है, हमने ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है, तो ये देखें इसका साइज़ भी काफ़ी एडजस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, पैडिंग है, पैडिंग से मुराद कि ये इस तरह से इसका कुछ जो हिस्सा है वो अपने आप को पैड करता है, तो मतलब उसने कहाँ तक अपने आप को पैड करना है ये उस तरह से होता है। लेकिन ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट अभी मैं आप लोगों का मज़ीद क्लियर करवाऊँगा, हमने पैडिंग पे काम करना है अभी। तो खैर ये काफ़ी हद तक उस तरह का हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रॉपर बॉक्स्ड करते हैं इन चीज़ों को, और इसको हमने करना है, अच्छा जी, अब करना ये है कि भाई हमने इस पूरे को वाइट कलर करना है, ठीक है। इस पूरे का कलर हमने करना है वाइट। सबसे पहले तो आइकन लाइब्रेरी से हम इस आइकन को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कर देते हैं हम, ये देखें, ठीक है, आइकन कलर चेंज हो गया। उसके बाद स्टाइल में जाते हैं और इसका हमने कलर चेंज करना है पूरे का, तो पूरे का कलर देख लेते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, क्लासिक के अंदर हम कलर चूज़ करते हैं, कलर के अंदर हमने वाइट करना है और दैट्स इट। अच्छा, ये वाइट ही है। बेसिकली हो ये रहा है कि हमने बैकग्राउंड से इसका कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि बैकग्राउंड भी वही कलर का है और ये भी उसी कलर का है। तो हम इसका बैकग्राउंड का जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। वो इस तरह से निकालते हैं कि इसको हमें कस्टमाइज़ में जाके इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं कस्टमाइज़ में, ये देखें कस्टमाइज़ में आ गए और
हम इसकी कलरिंग स्कीम थोड़ी सी चेंज कर देंगे। ये देखिए फ़ॉन्ट कलर्स में जनरल में आए, जनरल में बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो इसको वाइट से हटा के थोड़ा सा कुछ इस तरह का कलर रख देते हैं। ये देखिए, ठीक है। उनका भी इसी तरह बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट है, ये वाला उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब वो ग्रेश कलर में है, और आगे उन्होंने वाइट कलर में लगाया हुआ है, इसलिए ज़रा इस तरह का नज़र आ रहा है। तो हमने भी उस तरह का कर लिया। अब ये देखें बॉक्स काफ़ी अलग अलग नज़र आने लग गया है। चलें, हमारा यही मकसद था, हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, दोबारा इसको एक दफ़ा अपडेट करते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं, ताकि वो जो बैकग्राउंड पे हमने चेंजेस किए हैं वो अपीयर हो जाएं। अच्छा, अब ये ना यहाँ पे एक मसला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल जो आइकन है ना, ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है। यहाँ पे ये आइकन वगैरह काफ़ी फासले पे हैं, यहाँ पे मार्जिन छोड़ के हैं। तो इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं, ये कहाँ से हो रहा है। इसको सबसे पहले तो आप लोगों ने इसी के अंदर यहाँ पे जाना है, इसको देख लेते हैं जी। ये वाली स्पेसिंग है, ठीक है। ये पैडिंग है, पैडिंग देख लेते हैं। पैडिंग में सिर्फ जो है ना वो ये जो इसकी स्टैकिंग है वो सिर्फ जो है ना अपग्रेड हो रही है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलें, इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फ़िलहाल यहाँ पे मुझे कुछ नहीं नज़र आया। अच्छा, यहाँ पे इसका मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी देख लेते हैं। मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं ज़रा। अगर यहाँ पे मार्जिन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पूरा ही साथ चारों तरफ से मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं 0 पे। ये हम पैडिंग को चेक करते हैं। अच्छा, पैडिंग के अंदर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। पैडिंग के अंदर ये सिर्फ ये दरमियान वाला जो पोर्शन है उसका डिफरेंस आ रहा है। ये मतलब ये जो वाइट पोर्शन है वो उधर का उधर ही है, यानी कि पैडिंग में सिर्फ जो आपका कंटेंट है वो पैड हो रहा होता है, बाकी आपका जो सेक्शन है वो उधर का उधर ही स्टेबल है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने भी बेसिकली यही किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका देख लेते हैं, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, साइड से ज़रा कम मार्जिन है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम ऊपर से ज़रा ज़्यादा मार्जिन कर लेते हैं। अब पैडिंग को अगर हम लिंक्ड टूगेदर को अनलॉक करें और फिर इसका टॉप से हम ज़रा मार्जिन निकाल लें, और टॉप से देखें मार्जिन हमने ज़्यादा कर लिया और साइड से ज़रा कम है, और तकरीबन इस वक्त वही शेप है जो उनकी है। बस इस वक्त यहाँ पे फ़र्क इसलिए लग रहा है कि हमारी जो हेडिंग है वो ज़रा ज़्यादा बड़ी है, तो हेडिंग को हम ज़रा कम कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारी हेडिंग है, टाइटल है, ये टाइटल है। इसकी टाइपोग्राफी के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसका जो साइज़ है वो इतना नहीं, थोड़ा ज़्यादा, इतना, ठीक है। और बाकी ठीक है। और ऑब्वियसली ये तकरीबन थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। उनकी 3 लाइनें, हम भी 3 लाइनें तकरीबन कर देते हैं, ठीक है। चले बस जी। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ वैसा लगा जैसा उन्होंने बनाया हुआ है, ये देखिए। जी सर। ठीक है, वैसा तकरीबन हमारा वैसा ये बन गया है। अब इसी को अगर हम चाहें तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले आएँ और इसी को यहाँ पे ले आएँ और फिर उनको आपस में एडजस्ट कर लें। तो ये भी अब करके देख लेते हैं ज़रा।
हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको जो है ना हम करते हैं डिलीट, ठीक है। और इसको हम उठा के इधर ले आते हैं और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट यहाँ से। अच्छा, ये राइट क्लिक करने से ना ये वाली ऑप्शंस आती हैं, मतलब ये जो साइड पे आपके हमेशा विजेट के साइड पे पेंसिल का बटन आ रहा होता है सेक्शन के एंड पे, तो उसको हम राइट क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और फिर एक को उठा के इधर ले आते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं ज़रा। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा वैसा लग रहा है ना। अब मज़ीद इसके दरमियान में जो मार्जिन है, जो ये चीज़ें हैं, ये मज़ीद एडजस्ट हो जाएंगी। और कहाँ से एडजस्ट होंगी? बिल्कुल वहीं से एडजस्ट होंगी जहाँ से हम चीज़ों को पहले कर रहे थे, ये मार्जिन वगैरह से, ठीक है। अब मार्जिन इसका वो बेसिकली लेफ़्ट राइट है ये, ठीक है। राइट से मार्जिन इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसी तरह ये देखें, इसका मार्जिन इंक्रीज़ हो गया, इसका भी राइट से मार्जिन इंक्रीज़ कर लेते हैं। छः है, इसका भी 6 करते हैं। इसका अच्छा, ये देखें, इनके दरमियान में मार्जिन भी थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब तकरीबन वही चीज़ हो गई है जो हमारे पास यहाँ थी। हल्की फुल्की कलरिंग की जो वो चीज़ें हैं उस वजह से शायद अभी फ़ील हो रहा हो, लेकिन तकरीबन वही चीज़ हो गई है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखें, तकरीबन वही चीज़ है। अब ये देखें, मोशन इफ़ेक्ट्स हैं। मोशन इफ़ेक्ट्स का मतलब एनिमेशन वगैरह, इंट्रेंस एनिमेशन है। मिसाल के तौर पे फेड इन हम करते हैं तो ये इस तरह से फेड इन फेड आउट वगैरह, ये इसमें एनिमेशन वगैरह लग जाती है। और रेस्ट ये कि बैकग्राउंड वो कह रहा है भाई बैकग्राउंड किस तरह से है। बैकग्राउंड मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वो हमने ओबियसली पहले एडजस्ट कर लिया हुआ है बैकग्राउंड, ठीक है। हमने वाइट बैकग्राउंड एडजस्ट कर लिया हुआ है। बॉर्डर वो पूछ रहा है, बॉर्डर किस तरह का जी? बॉर्डर रेडियस अगर हम करते हैं तो ये देखें, ये रेडियस यहाँ पे आपको ये इसकी नुकरें नज़र आ रही हैं, इस पे इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसका बॉर्डर रेडियस जो है ना ही इंक्रीज़ करना है ना ही डिक्रीज़ करना है फ़िलहाल। सॉलिड अगर डबल मिसाल के तौर ये बॉर्डर वगैरह इस पे लग सकते हैं। यहाँ पे ये देखें बॉर्डर टाइप में फ़िलहाल मैं कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं लगा रहा। पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है किस डिवाइस पे ऑन करना है, किस पे ऑफ़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन तरह से ये बन गया। अब आपने करना क्या है कि सिंपली इसके जो बाकी सेक्शंस हैं, ये हो गया आपका, ये आगे है, ये है इसका, और बाकी इसके जितने भी सेक्शंस हैं वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं। मैंने एक सेक्शन बना के दिखाया है और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे दी है पेज बिल्डर किस तरह से काम करते हैं। बाकी आप लोगों ने इसके बाकी सेक्शंस खुद बनाने हैं। और मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें टेस्टिमोनियल्स, ये ए थीम पोस्ट, एम्प्लॉय कैरोसल और पोर्टफोलियो, ये चारों इसके इस्तेमाल लाजमी होंगे। और ये देख लीजिएगा कि ए थीम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगी कुछ इस तरह से, जैसे ये है ना, ये टीम, ये टेस्टिमोनियल्स, ये पोर्टफोलियो, ये लाजमी इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। ये टेस्टिमोनियल्स, पोर्टफोलियो, ये टीम, ठीक है। पोस्ट आपका वो ब्लॉग के तौर पे शायद इस्तेमाल होगा। तो ये चारों आपको मैंने हिंट दे दिया है कि ये लाजमी इस्तेमाल होंगे आपके। बाकी कुछ चीज़ों का आपने जो उतार चढ़ाव करना होगा वो फिर आपने ख़ुद अपनी अक्लमंदी से करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को एडजस्ट करना है, सेक्शंस को डिवाइड करना है, लेआउट को डिवाइड करना है, मिसाल के तौर पे 2 में करना है, 3 में करना है, या इस तरह करना है, इस तरह करना है, किस तरह आपने करना है। इवन इनर सेक्शंस भी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आपने 2 सेलेक्ट किए हैं ना, अब इसके अंदर आपको इवन इनर सेक्शन, इस 2 के अंदर आप इनर सेक्शन मज़ीद 2 ऐड कर सकते हैं। एक के अंदर मज़ीद 2 इनर सेक्शन ऐड कर सकते हैं।
इवन आप यहाँ पे फिर मज़ीद इनर सेक्शन, इस एक के अंदर मज़ीद 2 इनर सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरह से एडजस्ट हो रही होती हैं। नहीं, ये इस तरह ही होगा, ठीक है। यानी कि काफ़ी कस्टमाइज तरीक़ों से चीज़ें एडजस्ट होती हैं, चेंज होती हैं। आप लोगों ने करना ये है कि ये देखें, मतलब जिस तरह मर्ज़ी आप चीज़ों को एडजस्ट करें, उनको डिज़ाइन करें, आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोगों ने इसको चेंज करना है, इसको एडजस्ट करना है और इसको सेट करना है। जी, मज़ीद कोई बात? आप लोगों की अब असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने सिडनी थीम पूरा करके आना है, ठीक है। जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं अब? मज़ीद कोई बात?